पोर्नोग्राफी की लत एक खामोश वबा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AI और आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, पोर्नोग्राफी की इल्तावर उसके दिमाग पर असरात। यह एक खामोश वबा है जो हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रही है और उसके असरात इंतहाई ख़तरनाक हैं। माहिरीन नफ्सियात, न्यूरोसाइंसदान और समाजी कारकुनान ने इस पर गहराई से तहकीक की है और उनके मुताले से यह बात सामने आई है कि पोर्नोग्राफी दिमाग की साख्तावर काम करने के तरीके को तब्दील कर सकती है। इस वीडियो में हम असलती साइंस, इसके दिमाग पर असरात और इससे निजात के लिए मौसर तरीकों पर रोशनी डालेंगे। अगर आप या आपका कोई अजीज इस मसले से दो चार है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हेल्थ किसे काम करती है। जब कोई शख्स पोर्नोग्राफी देखता है तो दिमाग में डोपामीन नाम एक केमिकल खारिज होता है। डोपामीन हमें खुशी और इत्मीनान का एहसास दिलाता है। यह वही केमिकल है जो खाने, प्यार और दीगर खुशगवार सरगर्मियों से भी खारिज होता है। लेकिन जब कोई शख्स बार बार पोर्नोग्राफी देखता है तो दिमाग डोपामीन के ज़्यादा मकदार का आदी हो जाता है। इसका मतलब है कि इसे वही खुशी महसूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखने की ज़रूरत होती है। यह एक ख़तरनाक चक्कर है जो का बास बनता है। पोर्नोग्राफी देखने से दिमाग का अनामी निज़ाम मुतहर्रिक होता है। यह निज़ाम हमें इन सरगर्मियों को दोहराने के लिए तहरीक देता है जो हमें खुशी देती हैं। चूँकि पोर्नोग्राफी से फौरी और शदीद खुशी मिलती है, इसलिए दिमाग से एक अनाम के तौर पर देखता है और उसे बार बार हासिल करने देने की कोशिश करता है। ये अमल बालकला ऐसा ही है जैसे किसी मंशियात के आदी शख्स के साथ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पोर्नोग्राफिया एक कीमियाई माद है बल्कि एक बसरी महरक है। पोर्नोग्राफी की दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करती है। मिसाल के तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा है जो फैसला साजी, खुद पर काबू पाने और नताइज के बारे में सोचने में मदद करता है। पोर्नोग्राफी की हिस्से को कमज़ोर कर सकती है जिससे खुद पर काबू पाना और गलत फैसले करने का इम्कान बढ़ जाता है। अमीगडाला जज्बात को कंट्रोल करता है। पोर्नोग्राफी देखने से अमीगडाला ज़्यादा मुतहर्रिक हो सकता है जिससे लोग ज़्यादा चिड़चिड़े, बेचैन और तनाव का शिकार हो सकते हैं। हिप्पोकैम्पस याददाश्तावर सीखने से मुंसलिक है। पोर्नोग्राफी के हिप्पोकैम्पस को भी मुतासिर कर सकती है जिससे लोगों को जहमर को ज़िक्र, चीज़ें याद रखने और नई मालूमात सीखने में दुश्वारी हो सकती है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हकीकत में पोर्नोग्राफी की दिमाग के बेहद से मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर कर सकती है और उसके असरात मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे जैसे पोर्नोग्राफी की इल्त बढ़ती है, दिमाग में कुछ तब्दीलियां रूनमा होती हैं जो बस आदत को छोड़ना मज़ीद मुश्किल बना देती हैं। उनमें से एक तब्दीली रवादारी है। इसका मतलब है कि हुक्कत के साथ दिमाग को वही खुशी महसूस करने के लिए ज़्यादा शिद्दत वाले मवाद की ज़रूरत होती है। दूसरी हम तब्दीली दिमाग में आसाबी रास्तों की मजबूती है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग में इस काम से मुंसलिक आसाबी रास्ते मजबूत हो जाते हैं। पोर्नोग्राफी देखने से बेखुसूस आसाबी रास्ते मजबूत होते हैं जिससे ये आदत छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मुसलसल पोर्नोग्राफी देखने से दिमाग कुदरती तौर पर खुशी का तजर्बा करने की सलाहियत खो सकता है। यह डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन कहलाता है। इसकी वजह से लोगों को रोज़मर्रा के सरगर्मियों में खुशी महसूस करना मुश्किल हो जाता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा पोर्नोग्राफी के रेफरागब। चैप्टर 4, पोर्नोग्राफी के रवैयों पर असरात। अब सवालिया पैदा होता है कि पोर्नोग्राफी की इल्तिका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले यह हमारे हकीकी ज़िंदगी के ताल्लुकात को मुतासिर करती है। जो लोग पोर्नोग्राफी के आदी होते हैं उन्हें अपने साथियों के कुर्बता और जज्बाती लगाव महसूस करने में दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी अक्सर जिनसी ताल्लुकात को गलत तरीके से पेश करती है जिसकी वजह से लोगों की तुकात गैर हकीकी हो जाती है। अन गैर हकीकी तवक्कात की वजह से ताल्लुकात में तनाव और मायूसी पैदा हो सकती है। पोर्नोग्राफी जज्बाती बेहिस्सी का बायस भी बन सकती है।
जो लोग मुसलसल पोर्नोग्राफी दिखते हैं वह हकीकी जिंदगी के जज्बाती तजुर्बात से दूर होते जाते हैं। इसके अलावा पोर्नोग्राफी खुद आतमादी को भी मुतासिर कर सकती है। यह लोगों को अपने जिस्मावर जिनसी कारकर्दगी के बारे में शर्मिंदा और नाकाफी महसूस करवा सकता है। चैप्टर 5 लित से छुटकारा, इलाजावर हल। अब तक हमने पोर्नोग्राफी किल्त के मनफी असरात के बारे में सीखा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हसलत से छुटकारा मुमकिन है। सबसे पहला कदम यह तस्लीम करना है कि यह एक मसला है। बेहतर से लोग शर्मिंदगी या खौफ की जैसे मद्दलीने से कतराते हैं। डोपामीन की बहालीत से छुटकारा पाने का एक अहम हिस्सा है। यह कुदरती खुशियों जैसे वर्जिश, मुराकबा और समाजी ताल्लुकात के जरिए किया जा सकता है। पिशौरान हमदलीना बहुत ज़रूरी है। माहिर नफ्सियातियात रॉपस्ट की मदद से लोग असलत की जड़ तक पहुंच सकते हैं और इस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी महारतें सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सेल्फ कंट्रोल के तरीके हैं जो लोग अपना सकते हैं, जैसे वक्त का तयन, पूरन से दूरी और मुस्बत आदत अपनाना। चैप्टर पोर्नोग्राफी और नौजवान नस्ल। आजकल इंटरनेट के इस दौर में नौजवान नस्ल को पोर्नोग्राफी कर साई बहुत आसान हो गई है। यह एक तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि इस अमर में दिमाग अभिन शुवून माह पार होता है और पोर्नोग्राफी के मनफी असरात का शिकार होने का खतर ज़्यादा होता है। वालिदैन और असातिज़ा को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना होगा। इन्हें बच्चों को जिनसी तालीम देनी चाहिए और इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के साथ खुले दिल से बातचीत करना और उनके सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह बगैर किसी झिझक के अपने मसाइल पर बात कर सकते हैं। याद रखें, बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हमें मुल्क का सिलसिले से निपटना होगा। आउट्रो, एक सेहतमंद मुस्तकबिल की तामीर। दोस्तों, पोर्नोग्राफी किल्ता एक संगीन मसला है, लेकिन यह नाकाबिल तस्खीर नहीं है। यह हमारे दिमाग के इनाम इंजाम को हाईजी कर लेती है, जिससे लत पैदा होती है और हकीकी ज़िंदगी के ताल्लुकात और जज्बाती सेहत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। ताहम सही रहनुमाई, इलाज और मिस्बत आदत के ज़रिए असलत पर काबू पाया जा सकता है। हमें इस मसले पर खुलकर बात करने और मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। क्या आप इस मौजू पर मज़ीद किसी पहलू पर रोशनी डालना चाहेंगे? हमें तबसरे में बताएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वल सलाम।